हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए आज की जो क्लास है वो है अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और देखो पिछली क्लास में हमने अनुपात बनाना सीखा था और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपने पास जो बोर्ड पे दिया गया है उसको हल करते हैं। जो अपना क्वेश्चन है वो है, यदि ए बी व सी तीन धनात्मक पूर्णांक हैं, इनमें से ए अनुपात बी, हमें ए अनुपात बी दे रखा है और ये कितना दे रखा है 3:4 तथा बी अनुपात सी दिया गया है 2:1। तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान हो सकता है। देखिए जो विद्यार्थी जिन्होंने पिछली क्लास ली थी शायद वो क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आप साथ साथ प्रश्न को हल करते जाइए। मैं आपके लिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाइए। अपना जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से देखो हमें दे रखा है ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। और देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ये देखो हमने सीखा था किस तरह से निकालते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है तो वो प्लीज़ पिछली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पिछली क्लास से रिलेटेड है। उसके बाद ये दो चार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, इनको हल करने के बाद हम आगे के टॉपिकों की चर्चा करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें दिया गया है ए अनुपात बी 3:4। तो हमने लिख दिया ए अनुपात बी क्या है 3:4। फिर हमें दे रखा है बी अनुपात सी है 2:1। तो हम नीचे लगा देंगे 2:1 और यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ से अपने पास जो कॉमन मान है वो किसका है, बी का मान। तो बी के मान दोनों जगह हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो सी की वैल्यू पुटअप करेंगे वो कौन सी करेंगे, बी वाली। तो यहाँ 4 रख देंगे और यहाँ क्या रख देंगे 2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 4 × 2 8 और 4 × 1 4, 6:8:1। और इसको और आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3:4:2। ये जो अनुपात आया वो किसका आया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब हमें जो कहा गया था वो था ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 3 + 4 7 + 2 9 हो गया। कितना हो गया 9। हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें था कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान होगा। तो देखिए ये जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मान देखना है और जो मान होगा वो 9 का गुणज होगा। क्योंकि अपने पास जो अनुपातिक वैल्यू आई है ए प्लस बी प्लस सी की वो आई है 9 और यहाँ जो 9 आ रहा है उस 9 का ये जो ऑप्शन है उनमें 9 का गुणज मिलना चाहिए। तो देखिए जो 9 का गुणज होगा वो कौन सा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अंकों का योग करते हैं। 2 और 1 3, 2 और 5 7, 2 और 7 9, अर्थात ये अपना आंसर हो गया। 9 का जो गुणज निकालते हैं या 9 से विभाजित होने वाली संख्या निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास अंकों का जोड़ 9 या 9 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए। अर्थात जो योग आता है अपने पास अंकों का वो इस तरह से आना चाहिए 9 18 27 36 इस तरह से आना चाहिए। तो अपने पास जो योग आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है 2 + 7 कितना हो गया 9। तो ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है P/Q = R/S = T/U = 5/2। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ से अपने पास P/Q का मान भी 5/2 है, R/S का मान भी 5/2 है और T/U का मान भी 5/2 है। अब देखिए अगर अपने पास P/Q की वैल्यू 5/2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 2 है। तो अब देखिए यहाँ हमें जो क्वेश्चन दे रखा था बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है AP का क्यूब माइनस BR का क्यूब प्लस CT का क्यूब। फिर नीचे ऐसी ही कंडीशन दे रखी है AQ का क्यूब माइनस BS का क्यूब प्लस CT का क्यूब। यहाँ देखो A B और C
ऊपर वाली लाइन में भी है और नीचे वाली लाइन में भी है। तो ये एक तरह से अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमें जो मान रखना है वो किस किस का रखना है, पी का क्यूब, आर का क्यूब और टी का क्यूब, नीचे क्यू का क्यूब, एस का क्यूब और यू का क्यूब। इस तरह से ऐसी जो कंडीशन आती है उसमें जो मान रखते हैं वो सीधा क्या करेंगे, हम जो 5/2 है उसी का क्यूब कर देंगे, बस अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5/2 का अगर क्यूब करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 125/8। अब देखिए यहाँ अपने पास एक आंसर है 25, दूसरा है 5/4, तीसरा है 25/4। तो देखिए चौथा जो आंसर है वो हो जाएगा, देखिए 8 से करो, 8 एकम 8, बच गए कितने 4, 40 हो गए, 8 पंजू 40, बच गए कितने 5, फिर हम पॉइंट लगा देंगे 50 हो गए, 8 6 48, मतलब 15.6। देखो कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें जोड़ वाली कंडीशन दे रखी है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी जोड़े की कंडीशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं उस टाइप का, फिर हम आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों साथ साथ आप जो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ वो भी करते रहा करो, अपनी प्रैक्टिस भी कर लिया करो और क्लास को शेयर भी करते रहा करो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास a+b/c, a+b/c बराबर है 11/4 तथा b+c/a बराबर दिया गया है 20/9। अब हमें पूछा जा रहा है तो c+a/b की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें हमें जोड़े में मान दिए गए थे। तो यहाँ देखो इस लाइन में भी ए बी और सी है, इस लाइन में भी ए बी और सी है और इसमें भी हमें ए बी और सी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं a+b/c की, और यहाँ से जो मान होंगे वो a+b का मान क्या होगा 11/c का मान 4। ऐसे हम अगर दूसरी लाइन की बात करते हैं तो उसमें दिया है b+c/a, और यहाँ से जो मान निकल के आएंगे वो आ रहे हैं अपने पास 26/9। हो गया यहाँ तक। अब आगे हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ अपने पास a+b+c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी 15। इन दोनों का जो जोड़ होगा 11 + 4 का, तो बताइए कितना होगा 15। ऐसे अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 26 + 9 कितने हो गए टोटल 35। हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ इनके मान बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, और मान समान बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। देखिए ये टाइप हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 15 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 15 और 35 का एलसीएम क्या आएगा 105। अपने पास जो एलसीएम आया वो कितना है 105। अब हम इस 15 को अगर 105 बनाने की कोशिश करेंगे तो बताइए किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें इसको गुणा करना पड़ेगा 7 से, और 7 से गुणा करने का मतलब है कि जो अपने पास अनुपात है उसे हम सीधा किससे गुणा कर देंगे 7 से। ऐसे अगर हमें 35 को 105 बनाना है तो बताइए किससे गुणा करना होगा 3 से, और 3 से हम सीधा अनुपात को गुणा कर देंगे। तो बताइए 26/9 को किससे गुणा करना होगा 3 से। अब यहाँ से हम फिर से हल करेंगे एक बार इसका। तो देखिए यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा a+b/c। ये हो जाएगा अपने पास, देखो 7 से हल करेंगे तो 7 × 11 कितने हो गए 77, अनुपात 7 × 4 कितने हो गए 28। ऐसे अगर हम बात करें b+c/a की तो बताइए अपने पास क्या जाएगा b+c/a। और देखो यहाँ हम गुणा जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं 3 से। तो बताइए 26 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 78,
और फिर हम 9 को 3 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा 27। अब ये जो सिंगल वैल्यू है अपने पास वो किस किस की है वो देखना है। देखिए जो सिंगल वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास C और 1 की। बताइए जो C की वैल्यू है वो कितनी है 28 और A की वैल्यू है वो कितनी है 27। तो बताइए C प्लस A 28 प्लस 27। देखिए C की जो वैल्यू है वो है 28 और A की जो वैल्यू है वो है 27। देखो जो तीनों की टोटल वैल्यू है वो है अपने पास 105। किसी भी हाल में अगर टोटल वैल्यू निकालेंगे, देखिए 77 प्लस 28 करेंगे तो भी 105 आएगा, 78 प्लस 27 करेंगे तो भी अपने पास 105 आएगा। अब देखिए 105 में से हमारे पास C प्लस A की वैल्यू आ गई। देखिए ये आ गई 28 प्लस 27। बताइए कितना हो गया 55। अब जो मान बच गया वो किसका मान बच गया B का। तो बताइए B का जो मान बचेगा वो कितना बचेगा 50, क्योंकि तीनों का टोटल वैल्यू अपने पास 105 आनी है। तो 105 में से 55 कम कर देंगे तो बताइए कितना आएगा 50। ये 50 किसकी वैल्यू है B की अकेले की। तो बताइए यहाँ C प्लस A अनुपात B निकालेंगे तो अपने पास आया 55 अनुपात 50 और इसको करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 11 अनुपात 10। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक की, और अगला अपना टॉपिक है वो है अनुपात बनाना। लेकिन उस अनुपात में हमारे पास कुछ बराबर की, कुछ गुणात्मक, कुछ और कंडीशंस, जो भी अपने पास अनुपात बनाने संबंधी जो कंडीशंस होती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो टाइप है उसकी बात करें तो अपनी जो टाइप होगी वो है अनुपात बनाना, और उसमें आज हम पढ़ेंगे जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हमें दे दिया 2a बराबर 3b, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, और फिर हमें कह दिया 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b बताइए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है, एक इसी से रिलेटेड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें दे दिया 3a बराबर 4b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। या मान लो हमें दे दिया a का 40% बराबर b का 35% बराबर C का 15% हो तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। A अनुपात B अनुपात C बताइए। देखिए ये अपने पास जो क्वेश्चन है इनको किस तरह से हल करेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है 2a बराबर 3b है तो a अनुपात b बताइए। देखिए जो अनुपात होता है, जैसे a अनुपात b है तो इसको हम a बटा b लिख सकते हैं। a अनुपात b है उसको क्या लिख सकते हैं a बटा b। अब देखो अगर इसको हम हल करना चाहेंगे 2a बराबर 3b को, 2a बराबर 3b, तो हम इसको a बटा b लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये a है इधर से पहले से और ये b इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो a बटा b हो गया, और बराबर इस तरफ पहले से 3 है लेकिन इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा नीचे, 3 बटा 2, अर्थात अपने पास a अनुपात b क्या होगा 3 अनुपात 2 हो गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट किस तरह से हल करते हैं। माना ये जो क्वेश्चन था उसमें 2 ही मान थे तो हमने इसको इस तरह से हल कर लिया, लेकिन यहाँ अगर इसको हल करेंगे तो अपने पास पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर अपने पास आएगा a अनुपात b अनुपात c, और उनसे फिर हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं। देखो किस तरह से सोचेंगे, यहाँ से अगर a की वैल्यू चाहिए
तो हम जो एक के साथ गुणात्मक कंडीशन है उसको काम में नहीं लेते हैं, किसी दूसरे की कंडीशंस को काम में लेंगे। तो एक के लिए हम 2 मान नहीं लेंगे, उसके लिए कौन सा मान लेंगे 3। तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी 3, और बी के लिए फिर बी के लिए हम 3 को काम में नहीं लेंगे। तो बताइए अपने पास किसको काम में लेना पड़ेगा 2 को, तो बी की वैल्यू होगी 2, अर्थात ए अनुपात बी क्या हुआ 3:2 हो गया। इजी हो गया। माना अपना क्वेश्चन होता, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 5p = 7q हो तो p अनुपात q बताइए। ये क्वेश्चन दे दिया 5p = 7q हो तो p अनुपात q बताइए। तो देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए 5 को लेंगे या 7 को लेंगे, बता सकते हैं ना आप। देखिए p की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम किसको काम में लेंगे, तो p वाले मान को काम में नहीं लेंगे। कौन सा मान काम में लेंगे q वाला, मतलब खुद का मान काम में नहीं लिया जाता है, दूसरा मान काम में लेते हैं। तो बताइए p के लिए किसको काम में लेंगे 7 को, तो p का अनुपात हो गया 7। और अगर q की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए q के लिए किसको काम में लेंगे 5 को, तो 7:5। इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ अगर a की वैल्यू निकालेंगे, अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो हम 3 को काम में नहीं लेंगे। बताइए किसको काम में लेंगे, अब माइंड में आ रहा होगा 4 को काम में लेंगे, लेकिन फिर 2 और बच गया अपने पास। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों ही मानों को काम में ले लेंगे, अर्थात 4 × 2 कितना हो गया 8। अब अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो b के लिए हम 4 को काम में नहीं लेंगे। तो बताइए किस किस को काम में लेंगे, 2 को और 3 को। 2 × 3 कितना हो गया 6। ऐसे ही अगर हम c की बात करेंगे तो बताइए c की वैल्यू निकालने के लिए किसको काम में लेंगे। देखिए c के लिए हम 2 को काम में नहीं लेंगे। तो बताइए कौन कौन बच गया 3 और 4। 3 × 4 कितना हो गया 12, अर्थात अपने पास a अनुपात b अनुपात c क्या हो गया 8:6:12। और देखो ये जो वैल्यू है वो कट रही है 2 से कट रहे हैं सारे मान, कितनी बार 4 बार, 3 बार और 6 बार। तो यहाँ अपने पास a अनुपात b अनुपात c क्या होगा 4:3:6। ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह का है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ परसेंट वैल्यू है, लेकिन ये भी ध्यान दो हर जगह परसेंट आ रहा है, तीनों कंडीशंस में परसेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब अपने पास क्या बचा, देखो 1 का 40 का मतलब क्या होता है गुणा। तो बताइए a × 40, फिर b × 35, फिर c × 15। अब देखिए ये जो मान है वो थोड़े बड़े हैं, अगर इनको हम हल करके छोटा कर सकते हैं तो कर देंगे। बताइए ये सब मान 5 से कट रहे हैं, देखो 5 से कट रहे हैं ना, 5 से ये कितनी बार कटा 8 बार, फिर ये मान 5 से कितनी बार कट गया 7 बार, और अगला जो मान है वो 5 से कितनी बार कट गया 3 बार। तो अपने पास जो कंडीशंस आएगी वो आएगी a × 8 मतलब 8 है बराबर। ऐसे ही अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो b × 7 मतलब 7b बराबर। ऐसे ही अगर c की बात करेंगे तो c × 3 मतलब 3c। अब हमें जो मान चाहिए वो चाहिए a अनुपात b अनुपात c। हमें अगर अनुपात निकालना है यहाँ से तो हम क्या करेंगे, देखिए a का मान निकालेंगे तो a के लिए हम किसको काम में नहीं लेंगे, 8 को काम में नहीं लेंगे। बताइए किस किस को काम में लेना है, 7 और 3 को। बताइए 3 × 7 कितना हो गया 21। अब हम बात करें b की, तो बताइए b के लिए कौन सी वैल्यू काम में ली जाएगी, बता सकते हैं 3 और 8, 3 × 8 कितना हो गया 24। ऐसे अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए c के लिए किस किस को काम में लेंगे, 8 × 7। बताइए कितना हो गया 8 × 7 56, अर्थात अपने पास a अनुपात b अनुपात c आ गया 21:24:56। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो कुछ क्वेश्चनों की और चर्चा करते हैं। अब की बार आपको साथ साथ हल करना है, जो भी प्रश्न हल करेंगे उनमें साथ साथ हल करना है।
देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 8c हो तो a प्लस b अनुपात c बताइए। ये क्वेश्चन दे दिया, a प्लस b अनुपात c बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। हमें दे रखा है 3a बराबर 4b बराबर 8c। एक बार हम सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं। बताइए a की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कौन कौन सा मान काम में लेंगे। a के लिए हम किस किस को काम में लेंगे, 4 और 8। 4 गुना 8 कितना हो गया, 32। अब हम बात करें b का, तो b की वैल्यू निकालने के लिए किसको काम में लेंगे, 8 गुना 3 कितना हो गया, 24। ऐसी अगर c की वैल्यू निकालनी है तो c के लिए हम किस किस को काम में लेंगे, 4 गुना 3 कितने हो गए, 12 हो गया यहाँ तक। अब अगर ये संख्याएं कट रही हैं किसी संख्या से तो काट देंगे। देखिए 4 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार। 4 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार। 4 से कट रहा है कितनी बार, 12 बार। तो 8 अनुपात 6 अनुपात 3। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो था a प्लस b अनुपात c। बता सकते हैं ना। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस b। बताइए a प्लस b क्या होगा, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 प्लस c की वैल्यू। बताइए c की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 14 अनुपात 3 ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमें परसेंट दिया गया हो। मान लो हमें क्वेश्चन दिया देखिए क्वेश्चन है अपना, यदि a का 40% बराबर b का 60% बराबर c का 80% हो तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों साथ साथ हल करने की कोशिश करना। देखो जो पहली कंडीशन है वो है अपने पास परसेंट की। तो देखिए सबसे पहले ये देखें कि तीनों जगह परसेंट आ रहा है। अगर तीनों स्थितियों में परसेंट है तो प्रतिशत की तो कोई वैल्यू है नहीं, परसेंट सारे कट जाएंगे आपस में, कट गया। उसके बाद देखो अपने पास 40, 60 और 80 ये संख्याएं भी 20 से कट रही है। कितनी बार, 2 बार। फिर ये कितनी बार, 3 बार। और अगली कंडीशन कितनी बार कट रही है, 4 बार। अर्थात अपने पास जो कंडीशन आई वो आ गई a गुना 2 मतलब 2a, b गुना 3 मतलब 3b और c गुना 4 मतलब 4c। अब तो हम इजीली a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। बताइए कैसे निकालेंगे। बताओ a की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम किसको काम में लेंगे। बताओ 2 को काम में लेंगे या 3 और 4 को। कर सकते हैं। तो हम यहाँ किसकी वैल्यू काम में लेते हैं, 3 और 4 की। 4 गुना 3 कितना हो गया, 12। अब हम बात करें b की, तो b की वैल्यू निकालने के लिए किसको काम में नहीं लेंगे। बताइए किसको काम में नहीं लेंगे, 3 को। काम में किस किस को लिया जाएगा, 4 और 2 को। 4 गुना 2 कितना हो गया, 8। ऐसे अगर c की वैल्यू निकालते हैं तो बताइए 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 हो गया यहाँ तक। अब आगे स्क्रॉल करेंगे तो बताइए अपने पास आ गया 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। a अनुपात b अनुपात c आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लेंगे शायद। फिर अपने पास से एक कंडीशन आती है। देखो यहाँ अपने पास जो संख्याएं थी वो गुणा में थी, अर्थात जो भी संख्या थी वो सिर्फ गुणा में थी। अब हम बात करेंगे कि संख्या अपने पास गुणा की बजाय भाग में दी गई हो या बट्टे में दी गई हो। जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे अपने पास क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 हो तो a अनुपात b बताइए। ये प्रश्न है। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो देखिए हमने पढ़ा था अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो a अनुपात b का मतलब क्या होगा, a/b होगा।
और a बटा b यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे तो बताइए b कहाँ जाएगा, नीचे, तो फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ, तो a बटा b बराबर क्या गया, 2/3। और 2/3 से हमें यहाँ से निष्कर्ष निकलता है तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, अर्थात a अनुपात b जो हुआ वो कितना आया, 2/3। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन। अब देखो हम यहाँ से शॉर्टकट बनाते हैं। हमने सीखा यहाँ a की वैल्यू क्या आई, 2 और b की वैल्यू क्या आई, 3। इसको तो हम सीधा भी कर सकते थे। यहाँ से देखो a के नीचे क्या मान है, 2 और b के नीचे कौन सा मान है, 3। तो यही मान यहाँ आ रहे हैं अपने पास, a की वैल्यू 2 और b का अनुपात 3। तो हमने यहाँ सीधा हल कर दिया। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आया और उसमें जो कंडीशन है वो भिन्न वाली है, a/4 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। ये क्वेश्चन दे दिया, a अनुपात b अनुपात c बताइए। तो हम इसको सीधा हल कर सकते हैं। कैसे? a का अनुपात क्या होगा, 4, फिर b का अनुपात क्या होगा, 3 और c का अनुपात क्या होगा, 5। मतलब जो इनके नीचे जो मान होते हैं वो ही इनका आंसर है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें गुणा में भी कंडीशन होती है और भिन्न में भी होती है। चलो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास गुणा भी आए और भिन्न भी आए या बटा भी आए। दोस्तों हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो आप रेगुलर क्लास में बने रहें, मेरा तो यही कहना है, और साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाइए। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 2/3a बराबर 3/4b हो तो a अनुपात b बताइए। या फिर इससे बड़ा क्वेश्चन हमें दे दिया 2/3a बराबर 1/2b बराबर 1/3c हो तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इन प्रश्नों को किस तरह से हल करेंगे। यहाँ से अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ देखो सबसे पहले हम बात करें a अनुपात b की, तो देखो सबसे पहले तो हम ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो बताइए इस 3 को हम इस तरफ गुणा कर दें और इस 4 को इस तरफ गुणा कर दें, तो अपने पास देखो ये 4 इधर 2 से गुणा होकर 4 दूनी 8 a हो जाएगा, हो गया 8 है। और फिर हम इस 3 को इधर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9b हो गया। अब हमें जो मान चाहिए वो चाहिए a अनुपात b। ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी है कि अगर गुणा में कंडीशन हो और फिर अगर a की वैल्यू निकालनी है तो बताइए मान 8 लेंगे या 9 ले सकते हैं ना, तो बताइए कौन सा मान लेंगे, 9। और फिर अगर b की वैल्यू चाहिए तो फिर कौन सा मान लेंगे, तो बताइए b के लिए कौन सा लेंगे, 8। तो b की जो वैल्यू आई वो आ गई अपने पास 8, अर्थात a अनुपात b जो होगा वो हो जाएगा 9:8। 9:8। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह से हल करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था 2/3a बराबर 3/4b। थोड़ा सा अलग सोचें। देखो एक बार फर्स्ट में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर हर क्वेश्चन ईजी होने लग जाता है। देखिए थोड़ा सा अगर इसको अलग सोचें तो बताइए अगर a की वैल्यू निकालनी है तो हम a के लिए ऊपर से कौन सा मान लेते हैं। मानना अपने पास नीचे वाली संख्याएं नहीं होती तो बताइए 2 लेते या 3 को काम में लेते। a के लिए सबसे पहले हम बात करें a के लिए। अगर माना अपने पास 3 और 4 नहीं होता तो अपने पास क्या होता, 2a बराबर 3b। और ऐसा हमने पढ़ा था कि a के लिए 2 ना लेकर हम किसको काम में लेंगे, 3 को। तो हमने काम में लिया a के लिए 3 को, हो गया। फिर हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर मान लो ऊपर वाली संख्याएं नहीं होती तो फिर a के लिए किसको काम में लेते हैं, 3 को या 4 को। तो देखो नीचे वाली संख्याएं जो स्वयं के नीचे जो मान होता है उसी को लेते हैं। तो बताइए a के लिए किसको काम में लेंगे, 3 को। तो 3 गुणा 3 अर्थात a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9। अब हम बात करें आगे b की, तो b की जो वैल्यू निकालेंगे
उसके लिए बताओ ऊपर से कौन सा मान लेंगे, बताइए। ऊपर से हम 3 को लें या 2 को, तो ऊपर से मान लेंगे हम 2 का, और फिर नीचे से हम मान लेते हैं तो वो स्वयं के नीचे वाला लेते हैं। तो बताइए नीचे से किसको लेंगे, 4 को। तो बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 गुणा 4 8। तो ए अनुपात बी हो गया अपने पास 9 अनुपात 8। कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए अगला जो ये क्वेश्चन था वो कुछ इसी तरह का है। इसमें अपने पास ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है। तो देखिए बड़े क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे वो समझना। हमें जैसे ए का मान चाहिए, दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो ए का मान चाहिए, तो ए के लिए हम अगर ऊपर वाली संख्याओं की बात करेंगे तो ऊपर अपने पास 2 1 और 1 है। तो इसमें से हम 2 को काम में नहीं लेंगे, किसको काम में लेंगे, 1 और 1 को। तो 1 गुणा 1 क्या हो गया 1, और उस 1 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 1 गुणा 3 कितना हो गया 3। अब हम बात करें बी की, तो देखो ऊपर तो जो स्वयं के साथ होता है उस मान को नहीं लेते हैं, और नीचे से जो स्वयं के साथ नीचे आता है उसी को लेते हैं। तो अगर एक बार ऊपर वाली संख्याओं की बात करेंगे 1 1 और 2, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये 1 काम में नहीं लेंगे, किस किस को काम में लेंगे, 1 और 2। तो 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, और फिर नीचे से हम काम में ले लेंगे इसी 2 को। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। अब हम आगे की बात करें तो देखिए सी के लिए जो वैल्यू काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे, 1 को काम में नहीं लेना है, किस किस को काम में लेना है, 1 और 2। 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, और फिर उस 2 को किससे गुणा कर देंगे 3 से। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। अर्थात अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 6। बहुत जल्दी हल हो जाता है अगर एक बार समझ में आ जाता है तो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा जिसमें हमें भिन्न में कंडीशन दे रखी हो। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 2/3A बराबर 3/4B बराबर 3/5B AC हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। बिल्कुल फ्री माइंड, आराम से सोचना। देखो सबसे पहले हम बात करें ए की वैल्यू की, तो देखो हमने 2 बातें पढ़ी है। एक संख्या के साथ गुणा में संख्या होती है, और एक अपने पास ए बी सी थे उनके नीचे संख्या होती है। तो देखिए हम अगर यहाँ बात करें तो ऊपर गुणा में भी संख्याएं हैं और नीचे भी संख्याएं हैं। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ए की वैल्यू निकालने के लिए नीचे से तो ले लेंगे 3, नीचे से तो किसको ले लिया 3 को, और फिर हम ऊपर की संख्याओं की बात करते हैं तो ऊपर से 2 को नहीं लेते हैं, बाकी जो बच गई उनको ले लेते हैं। तो 3 को किससे गुणा करना है, 3 और 3 से। तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27। यहाँ से वैल्यू आ गई अपने पास 27। फिर हम बात करें बी की, तो बताइए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम किससे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास बी का मान निकालेंगे तो उसके लिए एक तो 4 ले लेंगे, ये तो फिक्स है। उसके अलावा 3 और 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। ऐसी अगर हम सी की बात करेंगे तो सी के लिए देखो फिक्स तो कौन है 5, और 5 के साथ किसको लेना है 3 और 2 को। तो 5 3 15, 15 दूनी 30। यहाँ से अपने पास मान आ गए 27, 24 और 30। अब हम इनको हल करेंगे तो देखिए अपने पास आएगा 3 से कट रहा है कितनी बार 9 बार, 3 से कट गया 8 बार, और 3 से कट गया 10 बार। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा 9 अनुपात 8 अनुपात 10। एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें परसेंट दिया गया हो और उसको फिर हल करने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन जिसमें हमें प्रतिशत दिया गया हो, अब साथ साथ हल करना आप। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 37 सही 1/2%।
बराबर सी का 40% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है वो परसेंट में दे रखी है। अब सबसे पहले हम परसेंट को बिन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सब जगह परसेंट है वो बात अलग है, लेकिन जो परसेंट है वो आगे हमें बिन के रूप में दे रखा है। और बिन में जब परसेंट होती है तो उसे हमें सबसे पहले उसे बिन में बदलते हैं। तो बताइए 33 से 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3। अब हम बात करें 37 से ही 1/2 की, तो बताइए 37.5% का मतलब क्या होता है? 3/8। और एक अपने पास है 40%। 40% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2/5। अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से हो गया, a गुणा 1/3, तो हम इसको सीधा 1/3 लिख दें। फिर अपने पास जो दूसरी कंडीशन है वो है अपने पास b गुणा 3/8, तो हम इसको सीधा 3/8 भी लिख दें। फिर अपने पास जो तीसरी कंडीशन है वो है c गुणा 2/5, तो इसको हम सीधा 2/5c लिख दें। अब यहाँ से देखिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए, और a, b और c की जो वैल्यू निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं? ये तो हमने c की लिया। बताइए a के लिए हम क्या लेंगे? नीचे से तो 3 और ऊपर से 3 और 2, ये दोनों मान, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। फिर हम बात करें अगर b के लिए, तो b के लिए जो नीचे से वैल्यू लेंगे वो तो स्वयं के नीचे वाली, तो बताइए स्वयं के नीचे क्या है? 8। 8 को किससे गुणा करेंगे? 1 और 2 से, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16। अब हम बात करें c की, तो c की वैल्यू निकालने के लिए नीचे से बताइए क्या ले? 5। 5 को किससे गुणा करेंगे? 3 और 1 से, तो 5 3 15, 15 एकम 15 हो गया। अब देखो अपने पास जो a, b और c का जो अनुपात आया वो आ गया 18:16:15। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कर सकते हो? चलिए इसके बाद अपने पास दूसरी जो टाइप आती है वो आती है जिसमें हमें समानुपात पूछता है। मतलब अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास अनुपात था और अनुपात ही हमें पूछ रहा था। अब हम बात करते हैं समानुपात की। देखो समानुपात क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लें, समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे अनुपात जिनको हल करने के बाद उनकी जो तुलनात्मक जो मान आते हैं वो एक समान है। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 3:4 समानुपात 6:x। अब हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए अगर यहाँ जो ये जो साइन है, ये जो साइन होता है वो समानुपात का होता है, और समानुपात का मतलब है कि अपने पास जो अनुपात इधर है वो ही अनुपात इधर होना चाहिए। हो सकता है संख्याएं छोटी बड़ी हों और ज़्यादातर छोटी बड़ी ही आती है, लेकिन जो अनुपातिक वैल्यू है या जो तुलनात्मक मान होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए इधर अपने पास 3 और 4 है। अब अगर हम बात करें यहाँ फर्स्ट संख्या 3 है, तो यहाँ अपने पास फर्स्ट संख्या क्या आ रही है? 6, अर्थात 3 का 2 गुना है। ये 3 का क्या है? 2 गुना। समझ रहे हैं? इसको फिर और भी शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। एक बार हम इसको समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ अपने पास 3 है तो यहाँ अपने पास क्या है? 6।
अब जो x का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 का 2 गुना। बताइए 4 का 2 गुना क्या होगा, 8। अर्थात अपने पास जो पहला अनुपात था वो 3:4 था, फिर दूसरा जो अनुपात आया वो 6:8 आ गया। लेकिन इस दूसरे अनुपात को अगर सरल अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए अपने पास यहाँ जो संख्याएं हैं वो 2 से कट रही हैं, 3 अनुपात क्या हो गया, 4। अर्थात इस तरफ जो अनुपात था वही अनुपात अपना इस तरफ आ गया। तो देखिए जो समानुपात होता है उसको हम सीधा हल करने के लिए क्या करेंगे, सीधा हल करने का अपना तरीका होता है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 6:9 समानुपात x:15। अब हमें पूछ लिया कि x की वैल्यू बताइए, तो देखिए x की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा हल करेंगे मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो देखिए मध्य पदों का अगर गुणा करेंगे तो 9 गुणा x और बराबर क्या होगा, बाह्य पदों का गुणा। और बाह्य पदों का गुणा अगर करेंगे हम तो देखिए अपने पास आएगा 6 गुणा 15। तो बताइए 6 गुणा 15 कितना हो गया, 90। अब अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा, 90/9 और 90/9 कोल करेंगे तो अपने पास आ गया 10 हो गया। अब देखिए हम फिर से अगर इसको अनुपात में लिखना चाहें तो देखिए अपने पास एक अनुपात आया 6:9 और दूसरा अनुपात आ गया 10:15। देखिए ये जो वैल्यू है वो समानुपातिक है क्या, देखते हैं। एक बार हम 6:9 को सरल अनुपात में कन्वर्ट करें अगर हो तो बताइए ये 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ऐसे हम आगे वाली जो संख्या है इसको भी समानुपात में बदलने की कोशिश करेंगे। तो बताइए ये मान किससे कट रहे हैं, 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 2:3। देखिए अपने पास जो मान आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं। इसी वजह से इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। और अपना जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि हमें जो मान दे दिए और फिर हमें एक पद जो x है उसका मान पूछ लेता है, या फिर ऐसे भी दे देता है प्रथमानुपाती बताओ, द्वितीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ या चतुर्थानुपाती। इसको हम बोलते हैं प्रथमा, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और ये क्या हो गया, चतुर्थ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है 10, 12 व 25 का चतुर्थानुपाती बताइए। 10, 12 व 25 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट अनुपात लेते हैं, क्या है 10। प्रथमानुपात क्या होगा 10। इसके बाद पहला अनुपात 10, दूसरा अनुपात 12। फिर हम बात करें तो बताइए यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, समानुपात का। फिर हम लेंगे 25 और चतुर्थ अनुपात को हम क्या मान लेते हैं, x। हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से हल करेंगे तो देखिए मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा कर सकते हैं। आगे हल करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आएगा, देखिए 10 किससे गुणा हो रहा है, x से, तो x गुणा 10 क्या हो गया, 10x बराबर 12 किससे गुणा होगा, 25 से, तो 25 से अगर 12 को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 300। 12 गुणा 25 कितना हो गया, 300। तो 10x बराबर 300। अब हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो बताइए कितनी आएगी, 300/10 अर्थात 30। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 30। कई बार क्या होता है ऐसे प्रश्नों में हमें केवल और केवल 2 ही पद देता है और तीसरा पूछ लेता है। अब देखिए वो प्रश्न कैसे करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 5 व 15 का तृतीयानुपाती बताइए। 5 व 15 का तृतीयानुपाती बताइए। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ अपने पास 2 ही पद हैं, 5 और 15।
यहाँ अपने पास एक संख्या है 5 और एक संख्या है 15। तीसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, फिर भी अपने पास 3 ही पद हुए। अब देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को कि यहाँ अपने पास हमने पढ़ा समानुपात में क्या होता है, प्रथम 2 पदों का जो अनुपात होता है वो ही अगले 2 पदों का होता है। यहाँ से हमारे पास जो 3 पद हैं उनकी हम बात करें तो देखिए पहले पद का संबंध जो दूसरे से है वो ही संबंध दूसरे का तीसरे से होगा। अर्थात हम इस क्वेश्चन को, हमारा जो ये जो 3 वर्ड संख्याएँ आ रही हैं उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5:15। उसके बाद हम लगाएंगे समानुपात। अब देखिए 5 का संबंध किससे था, 15 से, फिर अपने पास 15 का संबंध किससे है, x से। तो ये जो बीच वाली संख्या इसको हम 2 बार लिख देते हैं। अर्थात फिर से हम क्या लिखेंगे, 15:x। हो गया यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में जो संख्या आ रही है उसका संबंध 5 से भी था, तो हमने 5:15 किया। फिर अपने पास इस 15 का संबंध x से भी है, तो हमने लिख दिया 15:x, और बीच में हमने कौन सा साइन लगा दिया, समानुपात का। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए 15 × 15 और x किससे गुणा होगा, 5 से। अब थोड़ा सा जल्दी हल करने के लिए देखो हमने सीखा x के साथ 10 को गुणा किया, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 10 कहाँ गया, नीचे। हम यहाँ क्यों ना सीधा ही हल कर दें। अर्थात x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 15 × 15, और फिर x का मान चाहिए तो ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे। हो गया, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, अर्थात x की वैल्यू आ गई 45। यहाँ अपना जो क्वेश्चन था उसमें तृतीय अनुपाती आ गया 45, ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न की बात करते हैं। जैसे मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें दे दिया 3 व 9 का प्रथमानुपाती, 3 व 9 का प्रथमानुपाती। अब की बार जो अनुपात बताना है वो पहला अनुपात बताना है, अर्थात फर्स्ट पद की बात हो रही है। तो देखिए प्रथमानुपाती अगर निकालेंगे तो यहाँ किस तरह से हल करेंगे, देखिए 3 और 9 2 पद तो हैं अपने पास, लेकिन हमें जो पद चाहिए वो पहला चाहिए, तो हमें फर्स्ट में x मान लेते हैं। फर्स्ट जो पद है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए जो संबंध x का 3 के साथ है वो ही संबंध 3 का किसके साथ होगा, 9 के साथ। हमने अभी बात की थी कि बीच वाले पद को हम दोनों तरफ लिख देंगे, कर दिया। उसके बाद अगर x की वैल्यू निकालनी है तो बताइए क्या होगा, 3 × 3 = 9/9, अर्थात 9/9 क्या हो गया, 1। अर्थात x का जो मान होगा वो होगा अपने पास 1। कई बार हमें 2 पद देकर मध्यानुपाती पूछ लेता है। जैसे हमें दे दिया 4 व 16 का मध्यानुपाती बताइए, 4 व 16 का मध्यानुपाती बताइए। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पहला पद और अंतिम पद है, और हमें पूछा है मध्यानुपाती, तो हम इसको लिख देंगे 4x और 16। अब की बार हमने x को बीच में माना है क्योंकि मध्यानुपाती हमें पूछा था, और जो मान पूछा जाता है उसको हम x मान लेते हैं। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हम करेंगे 4:x समानुपात x/16, और आगे इसको हल करेंगे तो देखिए x × x क्या होगा, x²। 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64, अर्थात x² बराबर हो गया 64, और हम x की वैल्यू निकालेंगे तो √64, और √64 का मान क्या होगा, 16। अर्थात x की जो वैल्यू आई वो अपने पास आ गई 16। कर सकते हैं, सॉरी √64 की जो वैल्यू होती है वो आती है 8 ± 8, अर्थात अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 8। कर सकते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया a व b का मध्यानुपाती बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, a व b का मध्यानुपाती बताइए।
ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बीच वाले पद को x और आगे वाला पद b हो गया। यहाँ से आगे हल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, a का संबंध x के साथ, फिर x का संबंध b के साथ हो गया। बताइए किस किस को हल करेंगे। देखिए x गुणा x, बताइए क्या होगा, x स्क्वायर बराबर a गुणा b, तो क्या हो गया ab। अब बताइए x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट ab। ये अपना फॉर्मूला हो गया एक तरह से। मध्यानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a व b का मध्यानुपाती है तो सीधा इन दोनों को गुणा करके अंडर रूट कर दे। तो देखिए यहाँ भी हम सीधा कर सकते थे, 4 गुणा 16 और अंडर रूट। बताइए 4 का अंडर रूट 2, 16 का अंडर रूट 4, तो 2 गुणा 4 कितना हो गया, 8। बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमें ये प्रश्न आने लग जाए। तो दोस्तों अभी तक हम जो पढ़ा वो हमने पढ़ा है सिर्फ बेसिक। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम कल, क्योंकि एक बार हमें बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक समझने के बाद कल से हम इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं या आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप साथ साथ क्लास को शेयर करते जाइए। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ जो विद्यार्थी नए हैं और रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।